एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है टीएस ग्रेवाल की बुक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करेंगे। जो हमने अभी पहले दो इलिस्ट्रेशन करे थे उसमें हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था, जिसमें आपको सिर्फ जो अमाउंट दिया था, वैल्यूज़ दी हुई थी और उनका नाम दिया हुआ था कि किसकी वैल्यूज़ है। लेकिन आज जो हम टॉपिक करेंगे उसमें आपको परसेंटेज दी होगी। अब जो परसेंटेज दी होगी या तो ऑन सेल होगी या फिर ऑन कॉस्ट होगी। अब यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएंगे आपको कि कैसे करना है आगे आने वाले इलिस्ट्रेशन में भी, और जो कि आपके फाइनल एग्जाम में आता ही आता है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो इसमें तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाने को बोला है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, ये सारी वैल्यूज मैं बोर्ड पे नोट डाउन कर दूंगी। लास्ट में आपको दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%। अब देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो जो वैल्यूज दी थी या जिन जिनका आपको नाम दिया था वो हमने नोट डाउन कर लिया, और आपको इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में जो इलस्ट्रेशन कराए थे इसमें भी मैंने बोला था, अब फिर से बोल रही हूँ, जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आए तो कुछ चीज़ें पहले ही फिल कर लिया करो। क्या क्या? जैसे सबसे पहले यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक। स्टार्ट कहाँ से होता है? ओपनिंग स्टॉक से। और एंड कहाँ पे होगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर परचेज और उसमें से लेस कर देंगे इसकी रिटर्न। यहाँ पे परचेज, यहाँ पे सेल, बाय सेल, उसमें से लेस कर देंगे इसकी रिटर्न। ठीक है, अब हमने ये चीजें फिल कर ली, चार चीजें, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, और यहाँ पर जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बचेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? कौन से एक्सपेंसेस आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में? डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनवर्ड वाले, जिनके साथ क्या लगा होता है? इनवर्ड वर्ड लगा होता है, वो सारे ट्रेडिंग में आते हैं। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में मेन हमारा क्या निकलता है? ग्रोस प्रॉफिट निकलता है। लास्ट में या तो ग्रोस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रोस लॉस आएगा। अब जो जो चीजें हैं, जैसे जैसे जो वैल्यूज दी हैं वो हम फिल करते हैं। सबसे पहले क्या है? ओपनिंग स्टॉक, इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 लाख। उसके बाद है परचेज 2,80,000, 2,80,000, ये भी हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 80,000, इसको भी फिल करो। वेजेस, वेजेस हमारा कौन सा एक्सपेंसेस होता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो हम फैक्ट्री में करते हैं, जहां पर हमारा प्रोडक्ट बनाया जाता है, जहां पर मजदूर लोग लगते हैं, वर्कर्स, तो उनको क्या दी जाती है? उनकी वेजेस दी जाती है। कितनी है? 2,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,000 और यहाँ लिख देंगे 2 वेजेस। नेक्स्ट है हमारा फ्रेट इनवर्ड। इनवर्ड वाले एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये भी यहीं पर आ जाएगा 2 फ्रेट इनवर्ड 3,600। कैरिज इनवर्ड, ये भी इनवर्ड वर्ड लगा है तो भी ये भी यहीं पर आएगा 2 कैरिज इनवर्ड। कितना? 1,000। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हमारा ये तो हो गया फिल। अब एक चीज कि हम देखेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में किया, रिटर्न्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो रिटर्न क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो इसको यहाँ पर ऐसे ही उतार लो 2,80,000। यहाँ पर हमारी सारी चीजें कंप्लीट हैं। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है, बट ये चीज आपको नहीं दी हुई है। रिटर्न तो हम मान लेते हैं कि 0 होगी, बट सेल तो हम नहीं मान सकते कि वो 0 होगी। तो सेल की आपको इंफॉर्मेशन है। सेल की क्या है? इंफॉर्मेशन है कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वो किसके ऊपर है? सेल के ऊपर है। मतलब जो यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट निकल के आएगा, जितनी सेल होगी उसका 20% क्या होगा? हमारा ग्रोस प्रॉफिट होगा। लेकिन अब हमारे पास क्या होना चाहिए? एक चीज, जब भी परसेंटेज वाली चीज होगी, जब भी परसेंटेज वाली चीज होगी, तो आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगी। हम क्या करेंगे, आपको एक चीज सीखनी है। एक चीज आपको क्या करनी है, आप क्या करोगे? कॉस्ट प्लस
प्रॉफिट इन दोनों का जो टोटल होता है वो किसके इक्वल होता है, सेल के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगर आपका एमसीक्यू आता है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, आगे 12th में जाओगे उसमें भी बहुत यूजफुल है ये। कॉस्ट प्लस ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर एक ये इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ना तो आपके पास सेल है और ना ही आपके पास ग्रोस प्रॉफिट है, बचा क्या, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने पहले भी बताया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो फॉर्मूले होते हैं, हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में भी किया था। एक तो होता है सेल माइनस जीपी, जो कि दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, ओएस मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर आप जब भी ऐसे परसेंटेज वाली और आपको इंफॉर्मेशन होगी तो आप ये वाली ट्रिक यूज करोगे, हमेशा इसी सीक्वेंस में लगाना है, कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल। आप ये इसको मैं कट कर देते हैं, अब कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अब हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास परसेंटेज होगी ऑन सेल, या तो बोलेगा ऑन सेल, क्या बोला उसने, ऑन सेल, या बोलेगा ऑन कॉस्ट, इन दोनों में से कुछ ना कुछ आपको बोलेगा। ऑन सेल है या ऑन, जिसके ऊपर भी होगा, ऑन सेल है तो उसको आप क्या कर लोगे, ऐसे 100 मान लोगे। समझ आ रही है, ऑन सेल है तो उसको सेल को 100 मानना है, अगर ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट के आगे 100 लगाना है। क्लियर, आपको क्या करना है, जिसकी यही मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑन सेल है सीक्वेंस यही लगानी, इसको आपने आगे पीछे ऐसे नहीं करना है। कॉस्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑन सेल, तो सेल को हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20, तो ग्रॉस प्रॉफिट के आगे क्या लिख दोगे आप, 20। अब ये जो है इन दोनों का टोटल सेल 100 होना चाहिए, तो दैट मीन्स कॉस्ट क्या होगा, ऑटोमेटिक 80 होगा। कॉस्ट क्या होगा, 80 होगा। आप पहले ये सीक्वेंस हमेशा ऐसे कंप्लीट करोगे, जब आपको ऐसे परसेंटेज वाला टॉपिक आएगा, ऑन सेल है या ऑन कॉस्ट है, बस ये ध्यान रखना है, जिसके ऊपर भी होगा ऑन सेल है तो उसको 100 मान लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन तीनों में से आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन तीनों में से किसी एक का आपको अमाउंट मतलब वैल्यूज आपको दी होगी। अब हमारे पास ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, हमारे पास ना तो ग्रॉस प्रॉफिट था और ना ही सेल था, बचा क्या, कॉस्ट। कॉस्ट के आपको ये दोनों चीजें तो है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो ये सारी चीज आपके पास अवेलेबल है, तो इसका मतलब आपके पास कॉस्ट की वैल्यू गिवन है, तो कॉस्ट इनके आगे इनकी वैल्यूज आप निकाल लोगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1 लाख। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज में से रिटर्न माइनस कर दो, रिटर्न है नहीं तो 2,80,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ये सारे जो आपके इनवर्ड वाले होते हैं, वेजेस, फ्रेट, कैरी, ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस, इनको सबका सम कर लो, 2 + 1 3 + 3 6,600 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 80,000। इस सब को कैलकुलेट करो, ये सब इन तीनों को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, जो टोटल आएगा इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, ये कॉस्ट आ जाएगी। कितनी, इन सबको आपने सॉल्व किया, 306600 306600, ये हम आप इसके आगे आप क्या लिख दोगे, इसकी वैल्यूज लिख दोगे। अब भाई इंपॉर्टेंट चीज, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था, समझ आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या चाहिए, सेल। जब आपकी ये वाली सीक्वेंस फिल हो जाए तो आप इसमें से बाकी की दो चीजें ऑटो, एक निकाल लो, दूसरी अपने आप निकल आएगी। हम क्या निकालेंगे, सेल निकालेंगे। जो भी इन तीनों में से आपको निकालना है उसको आप ऊपर रखो, उसकी वैल्यू को आप ऊपर रखो, उस नंबर को, ये वाली जो तीनों सीरीज कंप्लीट होंगी, हम क्या निकालेंगे, सेल।
क्या निकालेंगे? सेल। जो चीज आपको निकालनी है उसका नंबर ऊपर, और जो दोनों सीरीज ऐसे कंप्लीट हो जाएंगी उसका छोटा वाला नंबर उसी लाइन में उसको नीचे, और अमाउंट हमेशा क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। आप ऐसे याद रखो, जब सीरीज कंप्लीट हो जाए जो भी चीज निकालनी है उसको ऊपर रखना है, अमाउंट जो दिया होगा उसको मल्टीप्लाई में रखना है, और अमाउंट के साथ वाला नंबर हमेशा नीचे आएगा। अब इसको आप ऐसे कट करोगे, इसको हम क्या करेंगे? कट करेंगे। आप ऐसे कट कर लो, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 4 1 द 4। इसको कट करना तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब ये कैलकुलेशन तो छोटे बच्चों की बात है, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। तो मैं सीधा सेल की वैल्यू लिख रही हूँ 383, इसको कट करोगे 250। इसको वैसे कट करना है, मैं बता देती हूँ। 4 7 था 28, कितना बचा? 4 6 था 24, 4 6 था 24। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी क्या आ रही है? आपकी नेट सेल आ रही है 383250, 383250। तो ये यहाँ पर आप क्या कर दोगे? पुट कर दोगे 3,83,250। अब बस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप टोटल कर दो, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर्ड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस साइड का आप टोटल कर दो, और इधर का सारा सब्ट्रैक्ट कर दो। आपका टोटल आ जाएगा 76,650। अब आप इसमें से ऐसे ये ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ये आप निकालना और मुझे बताना कि आपका सही आंसर आया या नहीं। जैसे आपको जो चीज निकालनी है उसको आप ऊपर रखो, जो अमाउंट दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई में रखो, और उसी का नंबर नीचे रख दो। इसको आप कट करो और मुझे वैल्यूज बताना कि यही वाला आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप जो भी आप नंबर निकालना चाहते हो उसको ऊपर रख दो, और जो सीरीज कंप्लीट है उसको नीचे, और अमाउंट हमेशा मल्टीप्लाई में। यहाँ पर ये हमारा इलिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है।